आजादी के नारे लगाने वाले, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ऊंचा दावा कर रहे फिर रहे थे ना, कि डफली बजा बजा कर, कि बोल के लब आजाद है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी या उनके पालतू पत्रकारों को जो नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में बने आलीशान स्टूडियोज में बैठकर ढेचू ढेचू कर रहे हैं, उन्हें क्या लगता है वो पूरे देश को कुचलकर खुद मौज उड़ाते रहेंगे? आप मेरी बात लिख लीजिए। वो दिन सामने आने वाला है जब नौजवानों, बच्चों, बच्चियों और किसानों का सैलाब टेलीविजन चैनलों और अखबारों के दफ्तरों को घेर लेगा और खूंटा गाड़ देगा कि बाहर निकलो और हमसे बात करो। और उस दिन बादशाह की जूतियों को जीभों से चमकाते एंकरों, पत्रकारों, संपादकों और मालिकों की जाहिलाना जमातें थूक तक नहीं गटक पाएंगी। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बहुत होगा। मेरे ऊपर मतलब लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 डंडे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे, एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ बिकॉज़ एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हुई। जैसे हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठीचार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है। इन निहत्थे बच्चों के देश प्रेम और राष्ट्रवाद पर शक करने वाला हर एंकर, हर नेता, हर आदमी देश का असली गद्दार है, और गद्दार ही नहीं है, उनसे भारतीय लोकतंत्र को खतरा है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुगालते में है आप हुजूर, ऐसे नहीं भागने देंगे ये बच्चे हाकिम। पहले पूरा हिसाब करेंगे आपका और आपके पालतुओं की हिमाकतों का। आप भूल गए हैं कि ये जनता है, माथे पर बैठाती है तो इतिहास के ऐसे कूड़ेदानों में भी फेंक देती है जहां से तिलचट्टों से भी भयानक बदबू उठती है। निहत्थे बच्चों पर, हाथ जोड़ते बच्चों पर, दुपट्टा संभालती बच्चियों पर, जमहूरी अरमानों के साथ हसरत भरी निगाहों से संसद की तरफ ताकती बेटियों पर लाठियां चलाना अपराध ही नहीं है, असल में वतन की आत्मा के विरुद्ध द्रोह है। किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ, ये देश हिसाब करेगा, और उन तमाम चेहरों का हिसाब करेगा जो आज लोकतंत्र की आत्मा से गद्दारी कर रहे हैं। हो सकता है उस दिन को देखने के वास्ते हम न रहें, हो सकता है उस दिन को देखने के वास्ते आप न रहें, हो सकता है उस दिन को देखने के वास्ते ये एंकर और उनके आका भी न रहे, हो सकता है उस दिन को देखने के वास्ते वो लोग न रहें जो मादरे हिंद के बच्चों की उखाड़ी जा रही जीभों के बीच अपनी जुबानों के साथ खड़े हैं। लेकिन हिसाब तो होगा, और अच्छे से होगा। जैसे हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठीचार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है। बच्चों को, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनका सिर फट रहा है, पैर तोड़ रहे हैं, और फिर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर किधर है, तो कह रहे हैं कि उधर आगे जाओ। पहले मार रहे फिर बता रहे आगे है डॉक्टर, उधर जाओ। इन बच्चों की नीयत पर सवाल उठाने वालों, ये बात एकदम खुली किताब की तरह देश के सामने आ चुकी है कि इस मुल्क के लिए कलंक हो तुम, नासूर हो तुम, इंसानियत और लोकतंत्र के लिए धब्बा हो चुके हो तुम। बिना किसी किंतु परंतु, यद्यपि, तथापि के ये बात साफ है कि भारत की सरकार ने और भारत की गोदी मीडिया ने भारत के नौजवानों के खिलाफ, भारत के किसानों के खिलाफ, बेटियों के अरमानों के खिलाफ जैसे एक युद्ध छेड़ दिया है। इस तस्वीर का मतलब समझती हो बेशर्म चित्रा त्रिपाठी? इस तस्वीर का मतलब समझती हो बेशर्म रूबिका लियाकत? इस तस्वीर का मतलब समझते हो बेशर्म सुधीर चौधरी? You
तस्वीर का मतलब समझती हो बेशर्म नविका कुमार? इस तस्वीर का मतलब समझते हो बेशर्म अमीश देवगन? इस तस्वीर का मतलब समझते हो बेशर्म अमन चोपड़ा? नहीं नहीं, कैसे समझोगे और कैसे शर्म आएगी? आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो बेशर्मी के पाताल लोक से निकले सरीसृप वर्ग के ऐसे जीव बन चुके हो जिन पर बेहयाइयों को भी शर्म आती है। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। उनको बात में लगा है, कौन करता है, कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस, लाठियां चार्ज करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। शर्म नहीं आती है रूबिका लियाकतों को? शर्म नहीं आती है चित्रा त्रिपाठियों को? शर्म नहीं आती है सुधीर चौधरियों को? शर्म नहीं आती है सुशांत सिन्हाओं, अमीश देवगनों और पत्रकारिता के ऐसे तमाम कुल कलंकों को, निहत्थे छात्रों पर जिनमें 12-12 साल की, 14-14 साल की, 16-16 बरस की बच्चियां थी, उन पर तोहमत लगाते हुए कि वो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे? बेशर्म कहीं के। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो नरेंद्र मोदी की पूरी हुकूमत पर कालिख की तरह चिपक गई हैं, और यह कालिख छुड़ाई नहीं छूटेगी, ताउम्र नहीं छूटेगी। जिस दिन तक यह देश है उस दिन तक नहीं छूटेगी। इस मुल्क के निहत्थे नौजवानों, बच्चियों और औरतों को इस कदर कुचलने के लिए परले दर्जे की बेहयाई चाहिए होती है। मामूली दर्जे के बेशर्म ऐसा कर ही नहीं सकते, वो चाहे पुलिस हो या सत्ता या उसके तल्लों के नीचे इठलाते हुए अपने आप को मीडिया और पत्रकार कहने वाले जोंक। आज इन बच्चों के साथ खड़े होने का वक्त है। आज इन बच्चों की जुबान बनने का वक्त है। आज इन बच्चों को ताकत देने का वक्त है। भूल जाइए कि टेलीविजन चैनलों के गिद्ध क्या कहते हैं। लोकतंत्र को नोचने वाले न्यूज चैनलों के भेड़ियों और भेड़ों की तमाम दुष्टताओं के बावजूद बच्चों और नौजवानों ने अपनी बात देश और दुनिया तक पहुंचा दी है। यह बात छिपी नहीं रह सकी कि अपनी बात कहने आए सैकड़ों युवा जब घायल थे, खून से लथपथ थे, बच्चियों के कपड़े फाड़ डाले गए थे, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तो भारत का कायर और निर्लज्ज प्रधानमंत्री संसद से बच्चों को पीठ दिखाकर भाग रहा था, और उसे सवालों से बचाने के लिए बंदूकों की नालें भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते निहत्थे बच्चों की तरफ तान दी गई थी। भारत ने इससे पहले इतना कायर, इतना क्रूर और इतना कमजर्फ प्रधानमंत्री नहीं देखा। यह चीख संसद के गलियारों में पसरती चली गई, पसरती चली गई, भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पसरती चली गई, लोकतंत्र के कंगूरों तक पसरती चली गई, खलिहानों और बियाबानों तक, और उस आदमी के पालतुओं के जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, अब मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, हकीकत यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब बहुत छोटी चीज रह गई है। इस बात को लिख लीजिए कि जंतर मंतर से आई क्रूरता और बर्बरता की तस्वीरें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सालों साल पीछा करेंगी, और न्यूज चैनलों में बैठने वाले भारत की आत्मा को नोचने वाले दरिंदे उसे ढक नहीं पाएंगे। तुम्हारी चुप्पियां पलायन नहीं है, तुम्हारे आलिशान न्यूज रूम्स और स्टूडियोज के दरिंदों के झुंड में बदल जाने का ऐलान है। चैनलों के बेशर्म संपादकों, एंकरों, संवाददाताओं, हजारों बच्चों को कुचले जाते, रौंदे जाते, घसीटे जाते, लहूलुहान होते देखने के बावजूद तुम्हें नींद कैसे आती है? तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे एक रोज, कम से कम उनसे डरो। हम पहले तो समझते थे तुम भी रोटी ही खाते होगे, लेकिन तुम तो आदमखोरों के जंगल में तब्दील हो चुके हो। इन बेटियों की चीखें कह रही हैं कि 5 सितारा दफ्तरों में बैठकर पापरिका सैंडविच खाने से मरी हुई आत्माएं इंसान नहीं बन जाया करती। और सुनो, चित्रा, रूबिका, अमीश, नविका, अमन, चमन, दमन और विश्वमन, जंतर मंतर पर उतरा हर नौजवान तुम में से हर एक से ज्यादा पढ़ा लिखा, तुम में से हर एक से ज्यादा संवेदनशील और तुम में से हर एक से ज्यादा राष्ट्रवादी है।
डरो उस रोज से जब ये बच्चे तुम्हारे दफ्तरों के सामने ऐलान कर देंगे कि आओ लोकतंत्र, मनुष्यता, संविधान और राष्ट्रवाद पर बहस करते हैं बैठकर। लिख लो इस बात को। उस रोज तुम लोग अपनी पतलूने उतारकर अपने चैनलों के संडासों के रास्ते भागने की जगह तलाशते फिरोगे। सौ बात की एक बात यह है कि नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के क्रूरतम और कायरतम प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने संसद के सामने लड़कियों के कपड़े फाड़े। पुलिस फोर्स के साथ सादी वर्दी में सैकड़ों गुंडों की फौज तैनात की गई बच्चों को लहूलुहान करने के लिए। सरकार ने पूरी कोशिश की कि फसाद हो, लेकिन इस देश के बच्चों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया।